संत परमानंद अस्पताल दिल्ली के कई प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक, जहां लोग कई परेशानियों से निजात पाने के लिए आते हैं। इसी अस्पताल में डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव आर्थोस्कोपी तकनीक से अपने रोगियों का सफल इलाज करते आ रहे हैं। ऐसी ही एक सफल कहानी है कृष्णकांत की। This patient, Mr. Krishnakant, who's a young man, has come to us with pain, with the problem of pain in his knee. Now, he sustained a jerk few days back, after which he's having problem in walking long distances. Sometimes his knee get locked during his normal activity. Now, when we did clinical examination and proper investigations, we found that he's having a meniscus tear. Now, meniscus and ligaments are very important part of the knee joint, and these are usually damaged in young patients either because of some road traffic accidents or because of some sporting injuries, and they cause instability of the knee. Patient doesn't feel confidence in his knee. Now we are going to deal his problem by arthroscopy. मैं कृष्णकांत कोटपाल। आज सुबह मुझे घुटने में बहुत एक्यूट पेन हुआ, तो पहले तो लगा कि नॉर्मल है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब दर्द और बढ़ता गया तो हमने लोगों से कंसल्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे क्या है, किस वजह से हो सकती है प्रॉब्लम। कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग भी थे और कुछ जानकार अनुभवी लोग, बड़े बूढ़ों से पूछा गया। तो सबसे रेफरेंस के लिए पूछा गया भाई कहाँ दिखाया जाए, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। और जब हमने सबसे पूछा तो सब ने कहा कि भाई संत परमानंद जी से बढ़िया कोई अस्पताल है नहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, आंख बंद करके आप वहाँ पर चले जाओ। डॉक्टर शेखर से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, मुलाकात हुई, तो उनसे मिलने के बाद इंटरेक्शन होते होते ही लगा जब उनके ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कि मैं एकदम परफेक्ट जगह पर आया हूँ और यहाँ पर मैं अपने आप को डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव को सौंप सकता हूँ कि आप मेरे घुटने का जो चाहे वो करें, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अब मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है और मुझे किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी या कोई भी टेंशन नहीं है कि कुछ मेरे शरीर के साथ में होने वाला है। तब शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने कृष्णकांत की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए और ऑपरेशन शुरू हो गया। आर्थोस्कोपी तकनीक के एक्सपर्ट डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव पूरी एकाग्रता के साथ ऑपरेशन में लगे रहे और आखिरकार हमेशा की तरह कृष्णकांत का भी ऑपरेशन कामयाब रहा। आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं कृष्णकांत के ऑपरेशन को और उनके घुटनों में अब कोई दर्द नहीं रहा। लगभग 2 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। राइट नी की आर्थोस्कोपी डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव ने की थी। मुश्किल से 3-4 दिन मैं बिल्कुल बेड पर रहा। उसके बाद से मैं अपना रूटीन वर्क में चलना फिरना, अपने सारे जितने भी पर्सनल काम होते हैं मैं सारे इंडिपेंडेंट करने लग गया था। और अब तक आते आते पोजीशन ये है कि मैं एक्सेसिव स्ट्रेन के अलावा बाकी सारे काम कर सकता हूँ, चलना फिरना, बैठना उठना। बस दौड़ने में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम होती है, अभी शायद लगता है कि थोड़ी सी और ज़रूरत है स्ट्रेंथ को, मसल्स की। बाकी तो लीडिंग एज ए नॉर्मल लाइफ और अपने काम भी आराम से कर ले रहा हूँ मैं, काम पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। तो मैं बहुत अच्छे से पहले की तरह ड्राइव भी कर सकता हूँ, सीढ़ियाँ आराम से चढ़ सकता हूँ, जो कि मैं पहले बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। अब मैं स्ट्रेट चलता हूँ, मेरी चाल वापस से सुधर गई है। पहले मैं लंगड़ा के चला करता था ऑपरेशन से पहले। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है पहले से। मुझे तो जैसा उम्मीद ही नहीं थी कि सेम डे चल भी सकेंगे। जैसा हम सुनते थे कि ऑपरेशन होगा और चीरफाड़ होगी और 3-4-5 दिन आप 3-4-5 महीने आप बेड पर रहेंगे और ब्ला 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 जो भी जो चलता है। लेकिन हमने ये देखा कि आफ्टर 3-4 आवर्स कह सकते हैं कि ये अपना रूटीन में चलना इनका शुरू हो गया, जैसे वॉशरूम तक जाना
और उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी स्टार्ट हो गया और बहुत जल्दी धीरे धीरे रूटीन के उसमें आ गए, जो कि अप्रत्याशित बोलेंगे। और डॉक्टर श्रीवास्तव का बिहेवियर की जहाँ तक मैं बोलूँ तो बहुत ही एक होता है पारिवारिक फ्रेंडली बिहेवियर, और बहुत अच्छा उन्होंने जो सपोर्ट रहा, एक मतलब एहसास ही नहीं हुआ हमें कि ये ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं और ऑपरेशन कर कर बाहर आए हैं। एक बार भी, एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ। इसके लिए डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव का बहुत बहुत धन्यवाद है। Mr. Krishnakant has recovered quite well from his surgery. He underwent arthroscopic meniscectomy, and after that he was allowed movement from the same day onwards. Now it's, as we all know, is a small surgery. It's a big surgery, but with small keyhole incisions. And now it's 2 months since he had undergone this arthroscopy. He has gone back to his normal life. He's allowed everything. There is no restriction on him. He can play sports, he can squat, he can run, he can jog, he can do whatever he wants to do. And as you can see that he's enjoying his life. So arthroscopy has really is a boon for these kind of problems for knee. सिर्फ कृष्णकांत ही नहीं, इस सफ़र में एक ऐसा भी नाम है जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इतनी कम उम्र में इनकी घुटने की सर्जरी हुई है। एक एक्सीडेंट में लगे चोट के दर्द के कारण इन्हें डॉक्टर श्रीवास्तव के पास आना पड़ा था, मगर आज ये बिल्कुल ठीक हैं। Hello, myself Varun Talwar. I am here to share my experience of my arthroscopic ACL reconstruction, which I had got it done in 2007. To start with, I met with an accident in 2007. Post that, I felt that there is some jerk in my right knee. So I decided to consult some doctor. So post that consulting, I actually he referred me to get an MRI done. So उसके बाद एक MRI कराई, MRI से पिक्चर क्लियर हो गई, but still there was a doubt in my mind that what exactly the problem is. So उसके बाद किसी ने परमानंद हॉस्पिटल का मेरे को बताया, तो यहाँ पे आया मैं। तो आई इनिशियली टुक एन अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्टर शेखर अग्रवाल, बट उन्होंने मेरे को डॉक्टर श्रीवास्तव का रेफ़र किया। बट उन्होंने मेरी MRI रिपोर्ट से मेरे को ये क्लियर कर दिया कि देर इज़ एन ACL टीयर इन माई राइट नी एंड द सेम कुड नॉट बी गेट ओके ऑन इट्स ओन. फॉर दैट आई नीड टू अंडरगो अ सर्जरी एंड दैट इज़ कॉल्ड आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी. उसको यहाँ पे मैं एडमिट हुआ, प्रॉपर मेरे को यहाँ पे ट्रीटमेंट मिली, मेरी सर्जरी हुई. उसके बाद हार्डली 1 या 2 दिन मैं यहाँ पे रुका था, उसके बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया. उसके बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि फिजियोथेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ACL में, कि जितना ज़्यादा हम उसको कंटिन्यू रखेंगे इनिशियल स्टेजेस पे, अगर उसको हम ब्रेक ना दें तो सबसे ज़्यादा वर्क वही करती है. इवन मेडिसिन से ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर मस्कुलर बिल्डअप बहुत ज़रूरी है. माई सिचुएशन इज़ कि आई एम रेडी टू डू एनी वर्क. पोस्ट 6 months डॉक्टर एडवाइज मी टू डू एनी थिंग. Even I was directed to jump on my knees. Thank you, Dr. Shekhar Srivastava, for doing such a good job. Mr. Varun Talwar had problem in his knee. He injured his knee by an accident, and he was having instability in his knee. उनका घुटना बार बार लचक खाता था, ठीक है. And when we examined him and saw his MRI, he was having a ligament tear, the ACL ligament tear, which is a very common injury. So we advised him arthroscopy, and we reconstructed that ligament, and you can see the result now. It's almost 7 years or 6 years now, and he's doing fine, and he has gone back to his sports, and he's doing all activities. जिंदगी हमें जिंदा दिली से जीने को मिली है, इसे खुल के जिए, दर्द को कमजोरी ना बनाएं, इससे लड़ें और जीतें.